सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छन जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ऋणमिदं निबद्धवाणं परमपाणं जिनं तिसूतेन ऊचामि ऋणसारं सायर्णाय ऋधमीरं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंततः वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी साधना में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवान भव्यात्मा। शुरुआत की थी हमने अपने जीवन को स्मार्ट करने की, क्योंकि स्टार्ट किए बिना जीवन स्मार्ट नहीं होने वाला था। और लगभग 5 महीने से हम अपने जीवन को, अपने आप को स्मार्ट करने का प्रयास कर रहे थे। एक नहीं अनेकानेक प्रकार से हमने अपने भीतर की स्ट्रेंथ को, शक्ति को समझने का प्रयास किया। जीव जब तक अपनी स्वयं की शक्ति, स्ट्रेंथ आदि का ध्यान नहीं करता, ज्ञान नहीं करता, तब तक कभी भी किसी भी प्रकार से वह उत्कृष्ट कार्य कर ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी शक्ति अगर हम सभी में है, थी, तो उसका नाम था सम्यक दर्शन, श्रद्धा। कई भवों से जो विपरीतता की ओर बढ़ रहा था, जो मुझे मिथ्यात, अविरति, प्रमाद आदि में ले जाने के लिए निमित्त था, उन प्रत्येक विपरीत शक्ति को हम सकारात्मक शक्ति करने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि स्मार्ट जीवन को समझने के लिए हमने एक एक अक्षर भी समझे थे, S, M, A, R और T। स्ट्रेंथ को मैनेज करने की कला सीखते हुए हमने पूरे अटेंशन से अपने कषायों का रिडक्शन करना सीखा, जिसके कारण से मैं अपने जीवन में, अपनी आत्मा में भगवान जैसी ट्रांसपेरेंसी ले आऊं।
एक एक अक्षर, एक एक शब्द अगर वास्तव में हमने जीवन में उतारे होंगे तो कुछ न कुछ भावों में, परिणामों में और परिणति में अंतर अवश्य ही आया होगा। क्योंकि आज भगवान कुंद स्वामी अपने अंतिम पड़ाव में हैं, अंतिम स्थान में, अंतिम स्टेशन पे कह दो। क्योंकि आत्म उत्थान की, स्मार्ट जीवन की हमने यात्रा स्टार्ट की थी, और जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ एंडिंग पॉइंट भी आता है। शुरुआत है तो समाप्ति होती है। यात्रा हमने शुरू की थी ग्रंथराज रहनसार के माध्यम से। आज उसका उपसंहार होगा और यात्रा समाप्त होगी? नहीं, ग्रंथ समाप्त हो सकता है, माँ विषय समाप्त हो सकता है, पर सिद्ध बनने तक यात्रा समाप्त नहीं होगी। कायदे से तो हमने यात्रा अभी सीखना प्रारंभ ही की है। अभी प्रारंभ ही कर रहे हैं कि मैं कैसे अपने जीवन को स्मार्ट बनाऊं, कैसे अपने स्ट्रेंथ को मैनेज करूं, कैसे अटेंशन से अपनी कसाय को रिडक्शन तक ले जाऊं, और कैसे जीवन में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिकता लाते हुए मैं एक आदर्श परमात्मा की तरह बन जाऊं। कठिन जरूर लग सकती है, पर यात्रा कठिन नहीं है। जो काम व्यक्ति कई दिनों से करता है, जिसकी आदत होती है, वह विषय उसे कठिन नहीं लगता। पर कुछ नया करना है, नया सीखना है, तो ज़रूर उसे कठिन लगता है। माँ, भोजन बनाते हो? बोलो ना, अच्छा कि कच्चा? पता नहीं फिर कब पूछूं। अच्छा बनाती हो ना? भोजन जिस दिन से बना रहे थे उस दिन से अच्छा बना था? नहीं बना था। जब बनाने लग गए थे तो आपको विकल्प, टेंशन, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, शुरू में अवश्य लगता है। पर जैसे ही अभ्यास हो गया, अब एक साथ 2-4 काम भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। इधर एक चूल्हे पर सब्जी तैयार होती है, इधर रोटी भी चलती है। पहले एक बार एक काम भी ढंग से शायद नहीं होता था, और आज एक साथ 2-4 काम बहुत आसानी से होते। जैसे ही व्यक्ति अभ्यास करता है, प्रयास करता है, दिन ब दिन वह उसमें विशेषता प्राप्त करते हुए अपने प्रत्येक कार्य में सफलता को प्राप्त करता है। ऐसे ही मुझे अपने इस जीवन के बारे में भी समझना था, जिस जीवन की यात्रा को मैंने कुछ महीने से समझना प्रारंभ किया था। जीना नहीं, अभी समझना प्रारंभ किया था। क्योंकि समझे बिना जिएंगे, समझे बिना करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आलंबन जरूर ग्रंथराज रहनसार का, कुंद भगवान का था, पर उनके माध्यम से हम अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे थे। कई उतार, कई चढ़ाव, कई सारी विषमताएं और कई सारी अनुकूलताएं हमने इस यात्रा में देखी। क्योंकि अब उपसंहार है। ट्रेन से मोदी जी कभी यात्रा की? कई बार यात्रा की होगी। और जैसे ही स्टेशन आता है, क्या करते हो? अभी 10-15 मिनट स्टेशन आने को बाकी होता है। संजय जी आज आए ना? पता है 6:30 बजे ट्रेन पहुंचनी है, तो 6 बजे से तैयारी होती है। क्यों माँ? इधर से बैग उठा लो, उधर से उठा लो, और आखिरी 2-5 मिनट बचते तो एक आध बार नीचे झुक के देखते कुछ भूला तो नहीं, एक आध बैग, एक आध कागज तो नहीं गिरा। देखते हैं, पक्का देखते।
और प्रयास करते हैं कि और स्टेशन पास में आता है तो सामान बिल्कुल गेट के पास पहुंचता है। क्यों? जल्दी उतरना था। हम भी तो जीवन की यात्रा को ही प्राप्त कर रहे थे। कई उतार, कई चढ़ाव, कई अच्छी, कई बुरी, बहुत सारी खट्टी मीठी बातों के साथ हमने जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया। कभी सम्यक दर्शन रूपी गुणों को समझा, तो कभी मिथ्यात्व के दोषों को समझा, अविरति प्रमाद से होने वाले कर्म बंधों के बारे में हमने समझा, तो कभी तपस्या के माध्यम से होने वाले कर्म निर्जरा के बारे में भी समझा। सब खट्टी मीठी अनुभूति के साथ हमें पुनः एक बार उसकी रिवीजन करनी है, क्योंकि उपसंहार उसीलिए होता है कि हमने इन लगभग 150, 160, 165 गाथाओं में पढ़ा क्या? 44 दोषों को और 77 गुणों को श्रावकों के यहाँ समझाने का प्रयास किया, और मात्र श्रावकों के नहीं, साधु को भी। क्योंकि एक ऐसा अद्भुत ये ग्रंथ है जहाँ कुंद कुंद भगवान साधु और श्रावक इन दोनों को युगपत मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्रावकाचार अलग मिल सकते हैं, मूलाचार जैसे मुनियों के लिए आचरण के ग्रंथ, चरणानियों के ग्रंथ अलग अलग है, पर एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जहाँ इस धर्म रथ के दोनों चकों को कुंद कुंद भगवान ने समझाने का और संभालने का प्रयास किया। क्योंकि निर्मल जी सेठी चके की बात कर रहे थे ना कल सुबह सुबह, बोलता नहीं हूँ पर बहुत कुछ सुनता हूँ मैं। कह रहे थे एक चक्का बड़ा एक चक्का छोटा नहीं चलता, एक सा चाहिए। यही बात भगवान ने भी समझाई थी। श्रावक और साधु ये धर्म रथ के दोनों चके हैं। अगर कोई भी कमजोर होगा तो धर्म रथ आगे बढ़ने वाला नहीं है। जितनी जिम्मेदारी श्रावकों की है उतनी ही श्रमणों की है, और जितनी श्रमणों की है उतनी ही श्रावकों की भी है। अगर आज हम इस खोटे पंचम काल में इस जिम्मेदारी को ना समझते हुए, अपनी शक्ति को ना समझते हुए कार्य करेंगे तो आने वाले पंचम काल में शायद इतनी सहजता से राकेश जी धर्म नहीं मिलेगा। एक एक का कर्तव्य है, चाहे बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, चाहे वह मरणासन्न भी क्यों ना हो, पर उस प्रत्येक श्रावक की, प्रत्येक साधु की जिम्मेदारी है कि उसे लगना चाहिए ये धर्म मेरा है, ये धर्म आयतन मेरा है, ये धर्मात्मा मेरा है, देव, शास्त्र, गुरु, प्रभु ये मेरे है। ये जब तक उसमें मेरापन, आत्मीयता नहीं होगी तब तक कभी कभी धर्म की सुरक्षा हो नहीं सकती। ये भी ध्यान रखना, किसी के विपरीत कार्य करने से पंचम काल से धर्म का लोप होने वाला नहीं है, पर मेरी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी है। मैं जिस कुल में जन्मा हूँ, मेरे नाम के आगे जो मैं जैन लिख रहा हूँ, कम से कम मेरी इतनी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं धर्म, धर्मात्मा की सुरक्षा करने का बीड़ा अवश्य ही उठा सकता हूँ। कि आज बहुत 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 आवश्यकता है श्रावकों, आपको अपने भीतर धर्म जागृत करते हुए आने वाली पीढ़ी को धर्म सौंपने की। क्योंकि बुजुर्गों, अगर आज आप अपने जीते जी आने वाली पीढ़ी को, राकेश जी, वह जिम्मेदारी धर्म की नहीं सौंप के जाओगे तो इस उज्जैन की धरा में क्या, भारत की धरा पर निर्ग्रंथों का विहार होना संभव नहीं हो पाएगा। पक्का है, जो आपके माता पिता ने आपको दिया है, क्या उतना आप अपने संतानों को दे पा रहे हैं? विचार करना माँ, नहीं दे पा रहे। और आप नहीं दोगे तो कौन देगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? हमारी नैतिक जिम्मेदारी हमें समझनी है कि मैं तो यहाँ तक पहुँच गया, मेरा पुण्य था, माता पिता ने, गुरु ने, सबने समझाया, पर आने वाली पीढ़ी को समझाने का दायित्व आप सबका है।
आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और मात्र श्रावकों, आपकी उदासीनता आज बड़े बड़े धर्मायतनों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। सामने वाला व्यक्ति सबूत मांग रहा है और हमारे पास हाथ में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी उदारता, उदासीनता ही इसके लिए बहुत बड़ा कारण है। अभी भी जाग जाओ, आएंगे बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। यार एक छोटी सी यात्रा, शिखर जी भी कभी गए होंगे तो कभी अच्छा भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी शाम को माँ फरारी खा के भी सोना पड़ता है। नहीं पड़ता है। उस समय पर हम निर्णय करते हैं कि ठीक है यात्रा में निकले हैं तो ऐसे दिन भी देखने मिलते हैं। हम अपने जीवन की यात्रा में भी तो सोचे ना, धर्म आयतनों में, धर्म कार्यों में भी हम सोचे ठीक है कभी अच्छा कभी बुरा, खट्टे मीठे अनुभव आएंगे, पर सबके साथ जीते हुए मुझे अपने आप को मैनेज करना है, अपने कसायों में रिडक्शन करना है तो कुछ काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। बहुत अल्प समय बचा है। पल का भरोसा कल का नहीं और पल का भी नहीं। इसलिए सोच लो, विचार कर लो। ये कितने ही जीवन की यात्रा में उतार चढ़ाव हो जाए, पर अगर हम पक्के हैं, हमारी श्रद्धा पक्की है, तो कभी भी हम सच्चे मार्ग से डगमगाते नहीं हैं। निमित्त मिलेंगे डगमगाने वाले, कई सारे निमित्त डगमगाने वाले आपको मिलेंगे, पर ऐसी स्थिति में भी जिनको सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट श्रद्धा होती है, सामने कितना ही बड़ा पहाड़ भी खड़ा क्यों न हो सौरभ भाई, श्रद्धा है ना तो पक्का मार्ग मिलेगा। पर उतनी अकाट श्रद्धा चाहिए जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, शक्ति थी, और जिसके बारे में हर 2-4 गाथाओं के बाद पुनः कुंद स्वामी समझाते गए कि ज्ञानी कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, पर पंचम काल में आए हो, जैन कुल में जन्मे हो, देव शास्त्र गुरु रूपी निमित्त मिले हैं, तो कम से कम इतना तो कर लो कि सम्यक दर्शन साथ लेके अगली पर्याय में जाना, अगले स्टेशन में उतरना, नहीं तो कुछ नहीं होगा। छठे काल और नरक निगोद से अन्य कोई दुर्गति फिर हो नहीं सकती। जाना है ना? बोलो हाँ।